अब केस 3 जो है वो हमसे कह रहा है कि इस बार जो ऑब्जेक्ट है उसमें कैविटी है ना, बट वो पार्शियली इमर्स्ड है। तो ऑब्जेक्ट विथ कैविटी एंड पार्शियली इमर्स्ड। सो ऑब्जेक्ट इज हैविंग कैविटी एंड इट इज इमर्स्ड पार्शियली, पूरी तरह से डूबा नहीं है। तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट है और सब जानते हैं कि ये पूरा जो लिक्विड है उससे फिल्ड था कुछ इस तरीके से। अब कैविटी भी पार्शियली इमर्स्ड है और ऑब्जेक्ट भी पार्शियली इमर्स्ड है। ठीक है, लेट अस से इतना हिस्सा इसका डूबा हुआ है। तो ये जो हिस्सा है, जो मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला, है ना, दिस इज हम कहेंगे वी कैविटी इमर्स्ड, यानी कैविटी का डूबा हुआ हिस्सा। उद्यन क्या करें सर, मतलब जितना डीप जाएंगे उतना वेट कम फील होगा, जितना डीप जाओगे। नहीं, ऐसा क्यों करे उद्यन? आपने देखा था ना अभी के, अगर एक बार पूरा वॉल्यूम डूब गया तो अब थ्रस्ट मैक्सिमम हो गया, और अब थ्रस्ट मैक्सिमम हो गया तो अब वेट को कौन चेंज करेगा? समझे कि नहीं? तो जितना यहां पूरे डूबने पर वेट आएगा उतना ही नीचे आएगा। चलो अब सुनो, अब यहां पर मैं एफ अप अगर लिखूं तो एफ अप आएगा फिर से वही वी इमर्स्ड इंटू रो लिक्विड इंटू जी। फॉर्मूला याद रखो कैसे निकालना है, ये सारे एप्लीकेशन है, क्वेश्चन है ये जो हम कर रहे हैं अलग अलग। अब यहाँ वी इमर्स्ड किस किस का होगा? सॉलिड का और कैविटी का। तो हम बोल देंगे वी सॉलिड इमर्स्ड प्लस वी कैविटी इमर्स्ड इंटू रो लिक्विड इंटू जी। नाउ सी, वी सॉलिड इमर्स्ड का मतलब हो जाएगा वी सॉलिड इमर्स्ड इंटू रो लिक्विड इंटू जी प्लस वी कैविटी इमर्स्ड इंटू रो लिक्विड इंटू जी। ये तो आप अच्छे से जानते हो, वी सॉलिड इमर्स, वी सॉलिड पूरा डूबता तो mg बाय आर डी बनाएगा, बट ये आधा डूबा हुआ है तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे सीधा सीधा, वी सॉलिड विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड इमर्स्ड अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो फाइनली आपके सामने रिलेशन क्या बन जाएगी, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एफ अप इन दिस केस विल बिकम मास ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, यानी जितना मास डूबा है इंटू जी अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड प्लस कितना वॉल्यूम कैविटी का डूबा हुआ है इमर्स्ड इनटू रो लिक्विड इनटू जी। ये जनरल केस बन गया आपका, है ना। अगर पार्शियली इमर्स्ड है तो ये केस आपके सामने बन जाएगा, जो मोस्ट जनरल केस है एक तरीके से। यानी जितना हिस्सा जिसका डूबा हुआ है उतने पे अब थ्रस्ट लग रहा है, जो नहीं डूबा उस पे अब थ्रस्ट नहीं लग रहा। सिंपल। क्लियर है या नहीं? यस सर। यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को भी? नो सर। नो। बहुत ही सिंपल सी चीज है ना। एफ अप निकालना सबसे आसान है, बस तरीका आपको क्लियर है और आपको ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो एफ अप इस तरीके से इन जनरल आप निकाल सकते हो। अब इसके सवाल 50 तरीके के बन सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि मैंने यहाँ एक पानी के अंदर, पानी की एक टंकी है गहरी सी, और इस टंकी के अंदर हमने एक रबर की बॉल उसको डुबा के रखा हुआ है। ठीक है, ये रहा। अब ये पानी की टंकी है और इसके अंदर हमने एक छोटी सी बॉल है रबर की, बहुत ही स्मॉल है, इसको 10 मीटर पे डुबा के रखा है। ठीक है, इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है इट इज 1/3। ठीक है, उनका क्वेश्चन ये है, फाइंड द हाइट टू विच बॉल rises in air
व्हेन रिलीज्ड। तो जब इस बॉल को छोड़ोगे ये ऊपर की तरफ शूट होगी, तो उनका ये पूछना है कि ये बॉल हवा में कितने ऊपर तक जाएगी। ठीक है, ये हाइट आपको निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। मैं करूं पहला या तुम भी लोग करोगे? सर हाँ, सर वो बॉल में कोई कैविटी नहीं है? कोई कैविटी नहीं है, ओके। या जो भी है अपन को उससे मतलब नहीं है। अपन को तो इतना मतलब है कि रिलेटिव डेंसिटी 1/3 है। हाँ कर लोगे या मैं करूं पहला? सर, हम ट्राई करते। करो ट्राई, 2 मिनट देता हूँ मैं, फिर मैं करूंगा अगर कुछ क्लिक नहीं होता है तो। करो जल्दी। सर हाँ, 13.33। चेक करते हैं अभी। देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। मैं बताऊं क्या? मैं बताता हूं, चलो। सबसे पहले इस चीज को समझिए। अगर एक ऑब्जेक्ट को जिसकी डेंसिटी कम है उसको हमने कंटेनर के अंदर रखा, तो इस पर ऊपर की तरफ लगेगा एफ अप और नीचे लगेगा mg। और सब जानते हैं कि जो एफ अप है वो ज्यादा होगा, तो ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स रहेगा वो हो जाएगा एफ अप माइनस mg। और नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ अप हो जाएगा mg/rd। ऐसे ही कुछ रहेगा। यस सर। तो यहां यस से जो सर। एक्सेलरेशन आएगा वो g इंटू 1/r d-1 आएगा। g इंटू 1/r d-1, यानी इतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ शूट होगा। क्लियर है या नहीं? यस सर। यस अच्छा, सर। अब सुनो। अब हमारा जो सवाल है, इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज डालूं तो मैं कह सकता हूं कि इस बॉल का जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन रहेगा दैट विल बी g इंटू 1/rd यानी 1/3 -1। 3 ऊपर जाएगा, 3 - 1 2 यानी 2g। तो बॉल 2g के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ शूट हो रही है। बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, एक्सेलरेशन हो गया 2g, डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका 10 मीटर, क्योंकि यहां तक 10 पहुंचेगी वो मीटर। पहले, है ना? हाँ। और अब यहां से डायरेक्ट यहां तक क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि यहां पर ग्रेविटी जी हो जाएगी, तो यहां से एक्सेलरेशन चेंज हो गई। तो आप जानते हो कि पूरे में नहीं लगा सकते इंटरवल में। तो अब यहां से अगर आप देखो तो आपको इस पॉइंट पर वेलोसिटी मिल जाएगी, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी v² इक्वल टू u² प्लस 2as। v² हमें निकालना है, u² हमारे लिए 0 है, 2 रहा, एक्सेलरेशन 2g हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 10 हो जाएगा। तो v² विल बी इक्वल टू 2 जा 4 40g, है ना? यानी 4g² कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। g को 10 ले लो। यस सर। अरे बोलो। हाँ सर। तो हाँ सर। v सीधा 20 आ जाएगा। तो वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर्स पर सेकेंड आ गई। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये पानी के टॉप मोस्ट लेयर में पहुंच चुका है यहां, और इसकी स्पीड है 20। अब ये ऊपर तक जाएगा 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 एंड फाइनली इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। यहाँ एक्सेलरेशन है स्मॉल g। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस g
इंटू डिस्प्लेसमेंट h जो हमें निकालना है। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। तो 400 इक्वल टू 20h, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर। यानी कमाल की बात देखो, पानी के अंदर 10 मीटर अगर बॉल को डुबा के रखा तो छोड़ने पर वो शूट करेगी ऊपर की तरफ और हवा में 10-20 मीटर ऊपर तक जाएगी। ये मेथड क्लियर है सभी को? यस सर। अब इसका एक मेथड हाँ सर। काइनेमेटिक्स का है, तो दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम का हो सकता है। जैसे अगर यहां से यहां तक आप देखो तो मेथड 2 में आप क्या करोगे, सीधा सीधा वर्क डन देख लो। तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कह सकते हैं। यस सर। कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे? 2। कौन तो कौन? mg और अपथ्रस्ट और mg। अपथ्रस्ट। वेरी गुड। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, मेथड 2 मैं कह सकता हूं W नेट इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है। और कहां यस से सर। कहां तक सीधा लगा रहा हूं मैं, डायरेक्टली फ्रॉम दिस A पॉइंट टू C पॉइंट। बोलिए। हाँ यस सर। सर। तो अब मैं कह सकता हूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय अपथ्रस्ट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलिए। हाँ सर। यस सर। अच्छा, नाउ जस्ट टेल मी, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया यहां से यहां तक जाने में? तो हम कहेंगे mg लग रहा है नीचे और बॉल जा रही है ऊपर, और कितना ऊपर गई 10 प्लस h। तो ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा नेगेटिव, और वो आ जाएगा सीधा सीधा माइनस mg इंटू 10 प्लस h। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। और अपथ्रस्ट का वर्क कितना होगा, वो केवल यहां से यहां तक लगेगा। तो अपथ्रस्ट का वर्क हो जाएगा एफ अप ऊपर, और बॉडी भी ऊपर जा रही है, तो ये हो जाएगा एफ अप इंटू 10। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी थी 0। और यहाँ v डैश 0। वी डैश कितना है 0, तो डेल्टा के कितना हो गया 0। 0। तो सीधा सीधा एम जी इंटू 10 प्लस एच शुड बी इक्वल टू एफ अप, है ना। बोलिए। यस सर सर। वापस समझा। क्या नहीं समझा? सर ये वाला है लास्ट स्टेप। अबे लास्ट स्टेप गणित ही तो लगा दी मैंने भाई साहब, ये जो लिखा है उसी को नीचे लिख दिया, इसको आरएचएस ले जाके। 10 नहीं समझे हाँ हर्ष? नहीं समझा समझा हाँ? सर। कहाँ पे गया वो? अच्छा 10 10 समझा ये रहा मैं। ना। 10। हाँ वही तो। अभी ठीक है हर्ष, हाँ तुम्हें हाँ। क्लियर हो रहा है या फिर हाँ से बताऊं? यस सर। नहीं क्लियर हो गया। हाँ ठीक है। एम जी इंटू 10 प्लस एच शुड बी इक्वल टू एम जी बाय आर डी इंटू 10। बोलो हाँ या ना। यस हाँ सर। अपन सर। जानते हैं फुली ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है तो एम जी बाय आर डी लिख दो। एम जी कट गया, तो यहाँ से 10 प्लस एच इज इक्वल टू 10 अपॉन आर डी है 1/3। RD। तो 1/3 ऊपर जाएगा 30 बन जाएगा, आया ना। हाँ सर। और 10 को हाँ इधर सर। भेज दो तो सीधा एच कितना आ गया। माइनस हो जाएगा 20। एक 20। लाइन में आंसर आ गया बिना दिमाग लगाए। हाँ बोलिए हाँ यस सर। कौन सा मेथड ज्यादा आसान है? ये ये वाले में क्या है, इसमें एक ही स्टेप एक ही लाइन में, आप देखो एक ही लाइन में पूरा सवाल हो गया। और ये वाला जो है इसमें हमें इंटरवल लेने पड़े, ग्रेविटी वगैरह लगाना पड़ा। बट अगेन जिसको जो कंफर्टेबल हो वो उसको यूज करे। अल्टीमेट आपको बात समझ में आ गई कि ये सवाल किस तरीके से अप्रोच करने हैं इस तरह के। हाँ सर। यस एज अ सर। नोट आप इसको याद भी रख सकते हो कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबा दिया, है ना, ये रहा, ये रहा मेरा कंटेनर, इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया इस तरीके से, ठीक है। और अब हमको बोला जाए कि फर्स्ट केस में आर डी ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो हो जाएगा, अब ऑब्वियसली एम जी नीचे लगेगा, एफ अप ऊपर लगेगा, सब जानते हैं एम जी ज्यादा रहेगा, तो फॉर्मूला एम जी माइनस एम जी बाय आर डी इक्वल टू एम ए बनेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जी इंटू 1 माइनस 1 बाय आर डी नीचे की तरफ, आया ना।
Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं दे दूं आर डी लेस देन 1 है, जो अपना केस था इस बार वाला, आर डी लेस देन 1, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा एक्सेलरेशन हो जाएगा g इंटू 1/RD माइनस 1, और वो भी ऊपर की तरफ। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और अगर मैं सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करूं आर डी इक्वल टू 1, तो Acceleration 0. खत्म बात, एक्सेलरेशन 0, क्योंकि वो सस्पेंडेड भी रहेगा। अभी समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच करना है इस तरह की चीजों को? Yes, sir. sir. चलो, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब आप लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसके क्वेश्चंस को थोड़ा ट्राई करो, है ना। कल हम लोग क्या हाँ। करेंगे, कल हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन, एचसी वर्मा के 2 क्वेश्चन सब लोग ट्राई करिएगा फ्लूइड मैकेनिक्स के। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, उसमें शायद 12 या 20 के आसपास 2 क्वेश्चन है जो गोल्डस्मिथ के ऊपर बेस्ड है, जो अपन ने अभी कहानी सुनी थी कल उसी के ऊपर। तो मैं देखकर बता दूंगा ग्रुप में, वो दोनों क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं आज ही। फ्लूइड फ्लो अभी ट्राई नहीं कर सकते आप, फ्लूइड फ्लो अभी इसलिए ट्राई नहीं कर पाओगे क्योंकि वो पढ़ाया नहीं है। तो अभी केवल फ्लोटेशन वाले जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन है वो ट्राई करो। चिन्मय, आपने जो 2 क्वेश्चंस भेजे थे, एक दो, वो रोटेशन ऑफ फ्लूइड वाले, वैसे तो आगे पढ़ाऊंगा बट थोड़ा दिमाग लगाओ तो हो जाएंगे। आप उससे दिमाग लगाने की कोशिश करो कि जब हम लिक्विड को घुमाते हैं तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, और आप अच्छे से जानते हो कि जो एक्सेलरेशन लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता जाता है ना। तो अब आप dp बाय dx इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेके सॉल्व करने की कोशिश करो, आ जाएगा। चिन्मय क्लियर है? ओके, चलो, तो ये केसेस ध्यान रखना, कल इसको और पढ़ेंगे हम और आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। एचसी वर्मा नहीं है, पीडीएफ ले लो, पीडीएफ तो सबके पास है, मैंने शेयर भी की थी ग्रुप पे। वेद, सर Yes, आप कुछ sir. प्रिंटेड सर देने वाले हैं क्या? स्क्रीनशॉट। हाँ इसका प्रिंटेड दे दूंगा मैं वर्कशीट, पर वो सर स्क्रीनशॉट। ऊपर चला गया। अच्छा, ऊपर से ढूंढो यार, ऊपर चला गया, सेव करके रखो उसको। चलो स्क्रीनशॉट लो, पेज नंबर 1, पेज 2, पेज 3, डन। यस सर। चलो इसको अच्छे से रिवाइज करना, आज इसके क्वेश्चंस लगा लेना, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे आप लोग। चलो बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बच्चों, बाय। Bye, sir.